बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। अल्लाह ताला सबको अपने रहमत में रखे, आमीन। एक नई सुबह का आगाज़ एक नई उम्मीद के साथ। सुबह के वक्त ग्रीनरी जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, आँखों को सुकून महसूस होता है। आज नाश्ते में मेरे पास 2 ऑप्शन थे, या तो मैं रस्क खा लूँ या मैं स्वीट फिंगर खा लूँ चाय के साथ। तो रस्क चूँकि मैं दूध के साथ खाती हूँ, तो नाश्ते में मुझे लाज़मी चाय चाहिए होती है, तो फिर मैंने रस्क नहीं खाए चाय के साथ, और मैंने स्वीट फिंगर जो है वो फिर मैंने खा लिए थे चाय के साथ। तो आज मेरा नाश्ता जो है वो बहुत ईज़ी था कि मैंने सिर्फ़ चाय बनानी थी और साथ में कोई ब्रेड वग़ैरह गरम नहीं करनी थी। तो फिर मैंने चाय बनाई और चाय बना के उसमें स्वीट फिंगर जो है वो डिप कर लिए, और वो फिर मैंने डिप करके उसमें जो है वो खा लिए थे। तो वो काफ़ी मुझे अच्छे लगे थे, ये मुझे पसंद भी हैं। केक्स बेक्स के जो थे ये फ़्रेश होते हैं, और सिर्फ़ ये मुझे केक्स बेक्स के ही अच्छे लगते हैं। बाकी बट वगैरह के, बट बेकरी जो है उसके इतने अच्छे नहीं होते क्योंकि फ़्रेश नहीं होते ना, उसमें ऐसे लगता है जैसे घी जो है ना वो जमा हुआ है। लेकिन ये जो केक्स बेक्स के हैं तो ये फ्रेश होते हैं, ये चाय के बगैर वैसे भी खाएं तो ये मज़े के लगते हैं। तो आज मेरा नाश्ता जो है वो डिफरेंट था, क्योंकि आम रूटीन में तो मैं ब्रेड खाती हूँ या पराठा वगैरह खा लेती हूँ। तो आज मैंने स्वीट फिंगर जो है वो चाय के साथ खा लिए थे, और काफ़ी मज़ा आया था। आज मैं सोशल मीडिया पे एक इशू पढ़ रही थी, एक कोई एक्ट्रेस है, उन्होंने शेयर किया हुआ था कि वो 2 माह से जो है वो डिप्रेशन का शिकार है। और उन्होंने अपनी कंडीशन जो है वो शेयर की हुई थी कि वो 2 माह से बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में हैं और वो अपने लिए मौत की तमन्ना करती हैं। इस एक बात ने मुझे मजबूर किया कि मैं एक वीडियो बनाऊं कि हम लोग ज़िंदगी कैसे गुजारें, कि इंसान को कैसे ज़िंदगी गुजारनी चाहिए इस्लाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। उन एक्ट्रेस ने अपने पोस्ट में कहा कि वो अमीर भी हैं, दुबई के फैंसी होटल में इस टाइम पे मौजूद हैं, और वो वहाँ से ये पोस्ट लिख रही हैं, और वो बता रही थी कि उनके पास सब कुछ है, अच्छी फैमिली है, हस्बैंड है, पैसा है, हर चीज़ है, लेकिन फिर भी वो पिछले 2 माह से शदीद डिप्रेशन का शिकार हैं। और उनकी फैमिली उन्हें बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रही है कि वो इस कंडीशन से निकलें, लेकिन वो नहीं निकल पा रही। उन्होंने कहा कि इंसान को जैसे फ़िज़िकली नीड्स होती हैं तो ऐसे ही इंसान की रूह की भी नीड्स होती हैं, कि इंसान की रूह जो है उसको भी ज़रूरत होती है, उसकी भी ज़रूरियात होती हैं, लेकिन हम लोग अपनी ज़िंदगी में मसरूफ़ होते हैं कि हम सिर्फ़ अपनी फ़िज़िकली नीड्स पूरी करने में लगे होते हैं, कि हम समझते हैं कि पैसा आ जाएगा तो हमारे पास सुकून आ जाएगा और हमें सब कुछ मिल जाएगा, जबकि ऐसा हरगिज़ नहीं होता। पैसा हर मसले का हल नहीं होता, हर चीज़ का हल नहीं होता। ये ज़िंदगी जो है ये गुज़र रही है, वक्त तेज़ी से गुज़र रहा है। हम ज़िंदगी में अपने जिस भी फ़ेज़ से गुज़र रहे होते हैं ना, तो उसमें सिर्फ़ एक बात को याद रखना चाहिए कि जल्द या बदेर हम इसमें इस फ़ेज़ से गुज़र ही जाएंगे। और इस फ़ेज़ से गुज़रते हुए हमें अल्लाह ताला का साथ चाहिए होता है, बल्कि हमें पूरी ज़िंदगी में अल्लाह ताला का साथ चाहिए होता है, क्योंकि ज़िंदगी में इंसान हर चीज़ के बगैर रह सकता है, अल्लाह के बगैर नहीं रह सकता। तो वो जो ख़ातून डिप्रेशन का शिकार हैं, उस तरह से आज की दुनिया में न जाने कितने लोग ही डिप्रेशन का शिकार हैं। और ये जो डिप्रेशन है ये हमारी अल्लाह ताला से दूरी है, और इसमें मुझे लगता है कि हम लोगों का कसूर कम है। हमारी तरबियत ही इस तरीके से हुई होती है कि हमें होता है कि बस पैसा जो है वो इम्पोर्टेंट होता है। ज़िंदगी जो है वो बहते हुए पानी की मानींद है। जैसे पानी बहता रहता है, इसी तरह ज़िंदगी के पल भी गुजरते रहते हैं। ज़िंदगी भी नहीं रुकती, जैसे दरिया का पानी जो है वो नहीं रुकता, क्योंकि आपको मालूम है ना कि अगर पानी भी एक जगह पे ठहर जाए तो उसमें से बदबू आना ही शुरू हो जाती है, काई जमना शुरू हो जाती है उसमें। इसी तरह ज़िंदगी भी जो है ना उस वो भी चलते रहने का नाम है। आप ज़िंदगी में अपनी जिस भी सिचुएशन से गुज़र रहे हैं, आप हमेशा अल्लाह पे भरोसा रखें। और मैंने अपनी ज़िंदगी के अप्स एंड डाउन से जो सीखा, उसमें सिर्फ 4 चीज़ें सीखी हैं, कि मेरा ख़्याल है कि ये 4 चीज़ें अगर हम अपना लें, ये 4 बातें हम अपना लें, तो हमारी ज़िंदगी आसान हो जाती है। उसमें नंबर 1 पे आता है मेरे लिए, मेरी नज़र में ज़िक्र, कि अल्लाह की याद जो है वो साथ होनी चाहिए। दूसरे नंबर पर शुक्र, कि अल्लाह ताला ने आपको जितना जो भी दिया है उस पर शुक्र अदा करें। तीसरे नंबर पर आता है सब्र, कि आप जिस भी सिचुएशन में हैं, आप पे जो भी आजमाइश डाली गई है अल्लाह की तरफ से, आप उस पे सब्र करें, और अपने आप को ये कहें कि ये अल्लाह की तरफ से आई है और अल्लाह ही से ख़त्म कर देंगे। और सब्र, जैसा कि आप सब जानते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि सब्र जो है वो तकलीफ़ की पहले मरहले में किया जाता है। ये मफ़हूम बता रही हूँ मैं हदीस का, कि सदमे की पहली चोट पे सब्र किया जाता है।
और जो चौथा पॉइंट है वो दरगुजर, कि आप हर चीज़ को इग्नोर करना शुरू कर दें। आप मत देखें कि कोई इंसान आपके साथ कैसे कर रहा है, कैसे नहीं कर रहा। हमारी डिप्रेशन की ये भी वजूहत हैं कि हम लोगों के रवैये हम पर असरअंदाज होते हैं। तो हमेशा याद रखें, इंसान अपना हीलर जो है वो खुद होता है। हमें कोई भी इंसान दूसरा हील नहीं कर सकता। कोई नहीं आएगा जो कहेगा कि आएँ और हम आपको ज़िंदगी के इस फेज़ में से निकाल देते हैं। वो सिर्फ़ और सिर्फ़ अल्लाह ताला की ज़ात होती है। तो इंसान सबसे बड़ा जो हीलर है अपना, वो खुद होता है। तो जिस तरह आप देखें कि गर्मी शदीद होती है, लू पड़ रही होती है, और साथ ही अल्लाह की कुदरत होती है कि हवाएं चलना शुरू हो जाती हैं और बारिश बरसना शुरू हो जाती है। तो जो अल्लाह मौसम को बदलने पर कादिर है, तो वही अल्लाह जो है वो हमारे वक्त को भी बदलने पर कादिर है। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको ये डिप्रेशन, हर किस्म की दुख तकलीफ़ बीमारी से बचाए और अपनी अमान में रखे।